कि आपके टीथ कैसे चमकते हुए रहें, इनमें कैविटीज ना हो, प्लेक ना बने और हमेशा इनकी वाइट शाइन बनी रहे। और अगर गलती से आपके टीथ खराब हो गए हैं या आपके गम्स खराब हो गए हैं तो अब हम किस फॉर्मूले से टूथब्रश करें, किस फॉर्मूले से हम पेस्ट को इस्तेमाल करें, तो ये सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि अपने टीथ की अगर आप केयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको खाने का स्वाद तो खराब होने ही वाला है। पहले हम देखते हैं कि मुंह में जो ये येलो टीथ हो जाते हैं ये क्यों होते हैं, किसके बनने के कारण होते हैं। ये आपके होते हैं बायोफिल्म्स के बनने के कारण। क्या कोई येलो कंपाउंड ऊपर आ जाता है? नो, एक्चुअली छोटे छोटे से जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पे अपनी पूरी कॉलोनी बना लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ क्या करते हैं, वो एक कैल्शियम की फिल्म बनाते हैं, अपने एक शेल बनाते हैं। उसके कारण आपको जो आपके टीथ हैं वो येलो दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपके वो माइक्रोब्स की फिल्म अभी नहीं बनी है तो आप उसको रोक सकते हैं, और अगर वो बन गई है तो आप उसको हमारे फॉर्मूले से हटा भी सकते हैं। यस, दूसरा जो आपका रीजन होता है कैविटीज बनने का, वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप शुगर कैंडी या खाना खाकर रात को ये सब जानते हैं कि अगर हम गार्गल्स करके या टूथब्रश करके ना सोएं तो हमारे दांतों में वो खाना चिपका हुआ रह जाता है। तो आप कहोगे ऐसा क्या हो गया अगर चिपका हुआ रह गया? तो नहीं, जो वो खाना चिपका हुआ रहता है वो पूरी रात में धीरे धीरे फर्मेंट होने लगता है और उसके अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं। और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो अपना डाइट तो कहाँ से लेते हैं, खाना कहाँ से लेते हैं? जो आपने खाना अपने दांतों में छोड़ दिया, लेकिन वो खाने को जब डाइजेस्ट करते हैं तो एक्सक्रीशन भी करते हैं। जैसे कि हम कुछ खाते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, सिमिलरली जब माइक्रोब्स कुछ खाते हैं तो वो भी एक्सक्रीशन करते हैं। और उनका जो एक्सक्रीशन होता है हाईली एसिडिक होता है। वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि उसकी पीएच इतनी कम होने से आपके जो टीथ हैं वो धीरे 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 डिसॉल्व होने लग जाते हैं। सपोज हम मान के चलें कि ये आपका टीथ था, तो अगर यहाँ पे खाना नहीं है तो माइक्रोब डेवलप नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे छोटा सा भी खाना छोड़ दिया तो क्या होगा कि वो उसके अंदर माइक्रोब्स जनरेट होंगे, फिर वो आपका खाना खाएंगे, फिर वो एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन करने के बाद यहाँ के दांत को डिसॉल्व कर देंगे और अब आपके जो टूथ की शेप है वो ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे कैविटी बन जाएगी। अब तो बिगनिंग हो गई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की। क्या कि जैसे ही ये कैविटी बन गई अब खाना यहाँ पे रोज फंसेगा, रोज यहाँ जाके स्टिक हो जाएगा, छुप जाएगा और माइक्रोब्स को भी छुपने की जगह मिल जाएगी। वो यहाँ पे धीरे 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 इस कैविटी को बड़ा करते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी जो नर्व्स हैं इस दांत के अंदर ये टच होने लग जाती हैं बाहर की सरफेस से और आपको ठंडा और गर्म सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी ये कैविटीज ना बने, इनके ऊपर येलो फिल्म्स ना बने, इसके लिए आपको एक ध्यान देना है कि रात को जब आप खाना खा के सोते हैं आप ब्रश तो करिए ही, लेकिन एक अच्छी हैबिट डालिए कि आप रात को कम से कम एक बार मिडनाइट में आधा गिलास 1 गिलास पानी जरूर पिएंगे। अब हम आपको इसकी एडवाइस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आधी रात तक जितना बैक्टीरिया ने खाया है और पीएच को क्या किया है, कम किया है, आपके पानी पीते ही वो सारा एसिड डिसॉल्व होके चला जाएगा और पीएच उतनी डाउन नहीं जाएगी। और जब पीएच डाउन नहीं जाएगी तो आपकी जो टीथ की कैविटी है वो और बड़ी नहीं होगी, और अगर नहीं बनी है तो वो बनेगी भी नहीं। इसी तरीके से
आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको येलो फिल्म्स अगर बनती हैं तो आपने येलो फिल्म्स के लिए आपको हम फॉर्मूला दे रहे हैं कि आपने अभी तक सिर्फ टूथपेस्ट में नमक सुना है, या आपने सुना है कि उसके अंदर लौंग है, या आपने सुना है फला फला जड़ी बूटियां हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट में विटामिन सी, यस आपने सही सुना, विटामिन सी को इन्वॉल्व करना है। विटामिन सी कॉम्प्लेक्स होता है, एक्चुअली खाली एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता। तो जो विटामिन सी है, एक तो वो बायोफिल्म्स को नहीं बनने देगा। बायोफिल्म्स जो है जैसे ही बनेंगी वो क्रैक होने लग जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो शिप्स होती हैं पानी में, उनके अंडरनीथ क्या होता है, एक पूरी की पूरी वो माइक्रोब्स की फिल्म बन जाती है, जो ना सिर्फ शिप के वेट को बढ़ाती है बल्कि उसको डिटीरियोरेट भी करती है। तो आपने क्या करना है कि बायोफिल्म्स को अपने दांतों पे नहीं बनने देना। तो इसके लिए आपने एस्कॉर्बिक एसिड या नींबू, आपने लेमन या कोई सा भी विटामिन सी वाला फ्रूट है, जैसे कि एक तो लेमन है ही, आप लाइम ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप माल्टा ले सकते हैं, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। यस, आपने लाल मिर्च का अगर इंग्रेडिएंट्स देखा हो तो उसमें भी क्या होता है, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। तो आप लाल मिर्च को अपने टूथपेस्ट में मिलाकर क्या कर सकते हैं, उससे ब्रश कर सकते हैं। उससे ये बायोफिल्म्स जो बनी हुई है वो ब्रेक हो जाएंगी और आपके दांत चमकने लगेंगे, नींबू से चमकने लगेंगे। साथ में अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आपका कोलेजन जो है वो बढ़ने लगता है। कोलेजन के फॉर्मेशन में विटामिन सी का रोल होता है। आपकी स्किन की डिसीज, खाली ऐसा नहीं है कि विटामिन सी आप नहीं ले रहे तो स्कर्वी नहीं होगा। स्कर्वी जो स्किन डिसीज है डेफिनेटली वो विटामिन सी की कमी से होती है। लेकिन कोलेजन अगर नहीं बन रहा तो आप देखेंगे आपके लिगामेंट्स भी वीक होंगे, आपका कार्टिलेज भी वीक होगा, आपको घुटनों की प्रॉब्लम जल्दी आएगी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम जल्दी आएगी, आपको डिस्क की प्रॉब्लम जल्दी आएगी, बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी, साथ में आपके टीथ वीक हो जाएंगे और आपकी जो कैपिलरी और ब्लड वेसल्स हैं जिनसे कि ब्लड फ्लो होता है वो आपकी बहुत ही वीक हो जाएंगी। तो आपको वेरिकोस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो आपने क्या देखना है, अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो लूज टीथ है वो टाइट होने लगेंगे, साथ में स्पॉन्जी जो रेड गम्स हैं वो श्रिंक होने लगेंगे। कई बार गम्स जो है वो आपके फूल कर टीथ के ऊपर आ जाते हैं और आपके फिर धीरे धीरे उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनमें माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, आपकी ब्लीडिंग रुकेगी और आपके मुंह में अगर फाउल स्मेल आती है तो वो भी आपकी खत्म होगी। और इसके लिए आपने करना क्या है कि फोलेट्स यानी कि विटामिन सी और फोलिक एसिड ये आपने अपनी डाइट में इंक्रीज करना है, जिससे कि आप देखते हैं अगर विटामिन सी ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में कार्टिसोल भी बनने लगता है। कार्टिसोल तो आप जानते हैं सारे एंजाइम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से विटामिन सी का एक बाई प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं हाईली कोरोसिव होता है कि अगर जरा सा भी आपकी स्किन पे लग जाए तो स्किन बर्न होने लगती है। तो जब ऑटोमेटिकली एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके गम में बनने लगेगा या आपकी बॉडी में बनने लगेगा तो कहीं पे भी अगर माइक्रोफिल्म्स बन रही हैं, चाहे वो जॉइंट में बन रही हैं या किसी कैपिलरी में बन रही हैं, वेसल्स में बन रही हैं या आपकी डिस्क में बन रही हैं, तो वो सब क्या होती हैं, ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से जो अब हम आपको मैजिकल फॉर्मूला देने वाले हैं वो क्या है कि आप 1/2 कप जो है वाटर का लीजिए, पानी लीजिए, उसमें आप 1/4 विटामिन सी यानी कि आप नींबू का रस मिला सकते हैं, किसी भी चीज का आप रस मिला सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप विटामिन सी की गोली लाकर बीच में मिला सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसमें 1/4
जो टी स्पून है ये 1/4 टी स्पून है, ये जबकि कप है, तो 1/4 टी स्पून आप क्या ले सकते हैं, 3% H2O2 सॉल्यूशन, यानी कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है वो 3% ही लेना है। और साथ में बेकिंग सोडा जो है उसका 1/4 टी स्पून लेके आप इसको मिक्स करिए और इससे आप टूथब्रश करिए, बार बार करिए। अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और अगर आपको नहीं है तो दिन में 2 बार करना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक गुड हैबिट ले लेते हैं कि रात को मिडनाइट में कम से कम एक बार आपने आधा गिलास और 1 गिलास पानी पीना है, तो आप देखेंगे आप इन प्रॉब्लम से काफी दूर रहते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है कैविटी वाली, तो आप रात को यहाँ पर एक लौंग क्लोव रख के भी सो सकते हैं। तो आप देखेंगे लौंग रखने से यहाँ की जो पीएच है वो एसिडिक नहीं होगी, माइक्रोब्स कम हो जाएंगे, और आपको अगर नर्व्स टच कर रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, तो वो भी नहीं होगी। तो हमारे इस मैजिकल फॉर्मूला से आप एक बार ट्राई करिए, आपके जो येलो टीथ है वो व्हाइट हो जाएंगे, और जो कैविटीज हैं ठीक है वो उसको रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन कैविटी को वो बढ़ने भी नहीं देगा। तो स्टे हेल्दी, हैप्पी स्माइल एंड ऑलवेज स्माइल। थैंक यू वेरी मच।